अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में, जो कि कस्टमर करते हैं। उनके बड़े बुनियादी सवाल होते हैं। वो सारे सवाल बजाय इसके कि मैं कॉल पे आंसर करूं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए ताकि कस्टमर्स को आसानी से पता चल जाए कि कौन सा सोलर सिस्टम उनके लिए बेहतर है। ये सारे सवाल मैंने आपके आते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये जो वीडियो है, ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। ये बड़े आसान अल्फाज में आपके उन बुनियादी सवालों के जवाब हैं जो कि सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपके जहन में आ रहे होते हैं। और ये सवाल आपके क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जो भी सोलर सिस्टम की टाइप्स होती हैं, अगर आप अपने सवाल क्लियर नहीं करते और किसी और किस्म का सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, तो आपने अक्सर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सुना होगा, वो कह रहे होते हैं कि हमने सोलर सिस्टम लगवाया लेकिन हमें वो फ़ायदा नहीं हुआ जो हमने सोचा था। तो उन्होंने क्या सोचा था, वो एग्जैक्टली उन्होंने पहले नहीं सोचा होता, वो लगवाने के बाद सोच रहे होते हैं, तो इसलिए उन्हें मसला होता है। तो आपके जितने भी सवाल हैं उसको मैंने डिवाइड कर लिया और आसान अल्फाज में हम इसे देखते हैं कि आपको सोलर सिस्टम लगवाने से पहले क्या क्या चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आपके दो बुनियादी सवाल क्लियर होना ज़रूरी है। उसमें से पहला बुनियादी सवाल ये है कि सोलर सिस्टम आप जो लगवाना चाह रहे हैं उसकी वजह क्या है। एक वजह ये हो सकती है कि आप बिजली का बिल कम से कम करना चाहते हैं, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका बिजली का बिल का मसला नहीं है, घर में कोई मरीज़ है या बुज़ुर्ग हैं या आपकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी है जिस तरह का कोई कारोबार हो सकता है। आप कहते हैं कि लोड शेडिंग जब होती है तो हमें डिस्टर्बेंस होती है, हमें मसला ये है कि लाइट नहीं जानी चाहिए, हम इसलिए सोलर लगवाना चाह रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ कि या आपका बिजली का बिल का मसला है या आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ का मसला है। तो आपको इस दोनों में से किसी एक चीज़ को पहले नंबर पर रखना ज़रूरी है, ताकि जो भी सिस्टम का डिज़ाइनर है, जिस तरह मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ, तो मुझे क्लियर हो कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम, पहले नंबर पे प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका बिजली का बिल का प्रॉब्लम है तो आपके लिए कोई और सोलर सिस्टम ज़्यादा सूटेबल है। अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम है तो आपका कोई और सोलर सिस्टम ज़्यादा सूट करेगा आपको। अगर ये चेंज हो जाए, आप बिजली का बिल बचाना चाह रहे थे लेकिन आपने दूसरा सोलर सिस्टम लगवा लिया, तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि जी बिजली का बिल तो नहीं कम हुआ, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिजली का बिल तो पहले से भी बढ़ गया। तो ये मसला है। इसका मतलब आपको ये सवाल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों चीज़ों में से अपने जहन में एक चीज़ क्लियर कर लें कि अगर इन दो बातों में से पहले नंबर पर कोई बात आपको रखनी हो, बिजली का बिल या क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो कौन सी पहली बात आप पहले नंबर पर रखेंगे, ताकि आप जिससे भी सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं उसको ये क्लियर कर सकें कि हम इस वजह से सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं। अब हम बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि आपका प्रॉब्लम है कि आप का प्रॉब्लम है बिजली का बिल। आप चाहते ये हैं, आप कहते हैं कि जब लोड शेडिंग होती है तो हमारे घर में यूपीएस लगा हुआ है, हमें कोई इशू नहीं है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बिजली का जो बिल है हम उसको कम से कम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो सूटेबल सोलर सिस्टम है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसे आमतौर पर कस्टमर आसान अल्फाज में बैटरी के बगैर वाला सोलर सिस्टम भी कहते हैं। अब हम इसकी कुछ खसूसियात डिस्कस कर लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। इसकी सबसे पहली जो ख़ास बात है वो वही है जो मैंने आपको पहले बता दी। वो ये है कि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा जो डिज़ाइन है, इसका इन्वर्टर, इसकी हर चीज़, वो इसलिए डिज़ाइन होती है कि आपका बिजली का बिल कम से कम हो जाए। ठीक है, इसके एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से डिज़ाइन होती है कि आपका बिजली का बिल कम से कम हो जाए। तो इसकी सबसे अच्छी ख़ास बात ये, और ये आपके इस प्रॉब्लम के लिए ये सबसे बेहतर सोलर सिस्टम है। ठीक है, बिजली का बिल कम करने के लिए ये सबसे बेहतर सोलर सिस्टम है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि जब आप इस सोलर सिस्टम को लगवाना शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि जी हमने ऑन ग्रिड तय कर लिया कि हमने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, तो फिर आपके घर में कौन सा एसी है, वो इन्वर्टर एसी है या नहीं है, कौन सी मोटर लगी हुई है, कितनी हैवी मोटर लगी हुई है, आपके घर में कोई हीटर मौजूद है या आपके घर में कोई ऐसा चीज़ मौजूद है, या आपकी कोई फैक्ट्री है और उसमें कोई मशीनें मौजूद हैं, तो उन मशीनों का, उन चीज़ों का इस सोलर सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो मर्जी चीज़ें लगी रहें वो एज इट इज़ लगी रहती हैं। ये सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड लगाने के लिए आपको कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ास तौर पे ये बात मैं रेजिडेंशियल उसके लिए कह रहा हूँ जो घरों में सोलर सिस्टम लगाते हैं, उनके जहन में आपने बहुत अक्सर ये सवाल सुना होगा कि जी आपका एसी इन्वर्टर होना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी नहीं चलता, वगैरह वगैरह, जितने भी सवाल हैं। हीटर चला सकते हैं, नहीं चला सकते, माइक्रोवेव ओवन चला सकते हैं, नहीं चला सकते, ये सारे सवाल जो हैं ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने में बड़े आसान हो जाते हैं। उसका आंसर है आप सब कुछ चला सकते हैं।
किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। आपके घर में जो एसी लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, आपके घर में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, माइक्रोवेव ओवन है, बड़ी मोटर है, छोटी मोटर है, वॉशिंग मशीन है, जो चीज़ जैसे है एज इट इज़ लगी रहेगी। तो इसकी ख़ास बात यह है कि आपको कोई चीज़ बदलनी ही नहीं पड़ती। दूसरी इस सिस्टम की ख़ास बात यह है कि आपके घर में आपको ये नहीं सोचना पड़ता, जब दिन का टाइम है, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या चीज़ चलाऊं तो इसकी एनर्जी सोलर से आ रही होगी या वापडा से आ रही होगी। आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता। आपके घर के हर स्विच में, हर सॉकेट में, हर चीज़ में, पंखा, बत्ती, हर चीज़ में जो एनर्जी आ रही है, अगर ऊपर सूरज अवेलेबल है तो वो सोलर से आ रही होगी। तो इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको घर में ये नहीं सोचना पड़ता कि कौन कौन सी चीज़ में दिन के टाइम चलाऊं, कौन सी चीज़ ना चलाऊं। ठीक है, आप जो मर्जी चलाएं, उसकी एनर्जी सोलर से आ रही होगी। अच्छा, अब इसमें जो मैंने अभी आखिरी बात की, इसकी एनर्जी सोलर से आ रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें कि किसी घर में एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और इस वक्त बादल आए हुए हैं और हमारे पास इस वक्त जो सोलर सिस्टम हमें एनर्जी बना के दे सकता है, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 3000 वाट एनर्जी बना के दे सकता है अभी दिन का टाइम है। अगर मेरे घर में फर्ज करें कि इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो 2000 वाट की टोटल चीज़ें चल रही हैं, कुछ पंखे हैं, कुछ लाइटें हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है, हमने जमा किया तो 2000 वाट की चीज़ें चल रही हैं। जबकि जो सोलर बना के दे सकता है इस वक्त वो 3000 वाट बना के दे सकता है। तो अब होगा क्या कि 3000 वाट जो सोलर ने बना के दिए उसमें से 2000 वाट आपके घर में इस्तेमाल हो जाएंगे और बाकी 1000 वाट जो है वो आपका जो बाहर मीटर लगेगा, जो बिजली बेच सकता है, वो उसके ज़रिए बाहर बेच दिए जाएंगे। जो भी आपकी सप्लाई कंपनी है, जिस तरह लाहौर में लेस्को है, कराची में की इलेक्ट्रिक है, हर शहर की अपनी, हर डिवीजन की अपनी सप्लाई कंपनी होती है, उसको बेच दिए जाएंगे। अब वो जो एनर्जी बेची है आपने, वो रात को अब वापस खरीद सकते हैं उसी रेट पे जिस रेट पे आपने बेची है। इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन हम इसको बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन में हम नहीं जा रहे। तो आसान अल्फाज में ये कि इस वक्त 3000 वाट बन रहे थे, 2000 वाट में इस्तेमाल कर रहा था, 2000 वाट मुझे मिल गया, बकाया जो 1000 वाट बचा है वो हमने बेच दिया। अब इसी को हम थोड़ा सा और किसी और सिनेरियो पे ले लेते हैं। फर्ज करें कि इस वक्त 3000 वाट सोलर इस वक्त हमें बना के दे सकते हैं, बादल आए में, और हमारा जो इस्तेमाल है वो 4000 वाट का है। तो अब क्या होगा कि 3000 वाट जो सोलर बना के दे रहा है, पहले नंबर पे मेरे घर में वो इस्तेमाल होंगे और जो 1000 वाट का फ़र्क है वो खुद ब खुद ही हम वापडा से खरीद लेंगे। क्या हमें ये करने के लिए कोई बटन दबाने पड़ते हैं या हमें सोचना पड़ता है कि हम ये कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता। आप इसी तरह घर में चीज़ें चलाते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं सोचना, ये खुद ब खुद ही हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम इस लिहाज से बहुत आसान है, इसको कहते हैं टेंशन फ्री सिस्टम। आपको कुछ नहीं सोचना, आपने एक दफ़ा लगवा लिया, अब आप घर में चीज़ें वैसे इस्तेमाल करते रहें जिस तरह आप इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो ये सिस्टम इस लिहाज से बड़ा आसान सिस्टम है। अच्छा, अब एक और इसकी खास बात ये कि जब हम बात करते हैं इन्वर्टर की, सोलर इन्वर्टर की एक मेन कंपोनेंट होता है सोलर सिस्टम लगाने में, तो इस सोलर जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर होता है इसकी एफिशिएंसी बड़ी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? आम कस्टमर की ज़ुबान में एफिशिएंसी का ये मतलब है कि जो सोलर एनर्जी सोलर आपको बना के दे रहा है, इन्वर्टर अपने अंदर से गुजार के आपको सप्लाई दे रहा होता है। तो हर चीज़, जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, वो अपने अंदर कुछ एनर्जी ज़ाया करती है। जितनी कम एनर्जी ज़ाया करेगी उसको कहते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो सिर्फ आम तौर पे 1 से 2% एनर्जी अपने अंदर ज़ाया करता है, बाकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अब ये जो इसकी सारी अच्छी बातें हो गई हैं, अब ज़रा हम इसकी कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं जो कस्टमर को पहले से नहीं पता होती और जब वो सिस्टम लगवा लेते हैं तो बाद में पता चलती है वो परेशान होते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम का एक मसला जो कस्टमर के लिए है वो ये है कि जब लोड शेडिंग होती है तो ये सिस्टम सारा का सारा शट डाउन हो जाएगा। ये सिस्टम आपको 1 वाट भी नहीं बना के देगा, चाहे आपने 10,000 वाट का सिस्टम लगवाया है, चाहे 20,000 वाट का सिस्टम लगवाया है, ये सिस्टम टोटली शट डाउन हो जाएगा। बहुत सारे कस्टमर जो ये सिस्टम लगवा लेते हैं, तो जब पहली दफ़ा लोड शेडिंग होती है उस वक्त वो कहते हैं कि वो हमें तो पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्या होगा। तो ये बात क्लियर कर लें कि जब ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होता है, बैटरी लेस सोलर सिस्टम लगा होता है, तो ये लोड शेडिंग में
बिल्कुल काम नहीं करता। सिर्फ आपका घर का जो यूपीएस है वो चल रहा होगा, जिस तरह पहले लोड शेडिंग में यूपीएस चलाते थे उसी तरह से वो चल रहा होगा। दूसरी चीज़ ये कि खाली लोड शेडिंग नहीं, आपका अगर 3 फेज सिस्टम है, जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम में 3 फेज सिस्टम लाजमी है, 3 फेज आपका मीटर लगेगा, उसमें से कोई एक फेज भी मिस हो जाए, आपका ट्रांसफार्मर खराब हुआ है उसमें से एक फेज चला गया, तब भी ये आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। इसको कहते हैं हम इंजीनियरिंग की जुबान में ब्राउन शेडिंग। एक होता है लोड शेडिंग, सारी लाइट चली गई है, एक होता है ब्राउन शेडिंग, कोई एक फेज चला गया है, या आपके जो वोल्टेज हैं वापडा के 220 वोल्ट वो एक खास वोल्टेज लेवल से नीचे चले गए हैं, जो कि आमतौर पर हम कहते हैं 180 वोल्ट। अगर इससे नीचे चले गए हैं तो आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस किसी भी कंडीशन में आपकी लोड शेडिंग हो गई है, आपकी ब्राउन शेडिंग हो गई है, इसका मतलब कोई एक फेज चला गया है या आपके वोल्टेज 180 वोल्ट से नीचे चले गए हैं, तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। आप जो है वो यूपीएस यूज करेंगे। तो अब कस्टमर एक सवाल ये करते हैं कि अगर वापडा आ रहा है और ये सिस्टम चल रहा है, इस वापडा के बगैर नहीं चलेगा, तो क्या ये सिस्टम हर वक्त वापडा से कोई बिजली लेता भी रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसको चलने के लिए सिर्फ ये चाहिए कि वापडा के वोल्टेज आ रहे हैं। ये वापडा से बिजली सिर्फ उस वक्त लेगा जब सोलर सिस्टम से जो एनर्जी बन रही है वो कम पड़ जाए और आपका इस्तेमाल उससे ज़्यादा है, तो उतना जो फ़र्क है बिजली का वो वापडा से ले लेगा। लेकिन अगर सोलर सिस्टम ज़्यादा बिजली बना रहा है या बराबर बिजली बना रहा है जितनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वापडा से कोई बिजली नहीं लेगा, लेकिन फिर भी इसे चलने के लिए वापडा के वोल्टेज की ज़रूरत है। तो ये बात एक क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ ये जो आपके सवाल हैं, मैं देख लूँ कौन कौन से सवाल रह गए। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो एक कस्टमर के हवाले से एक ख़राब बात बनती है, वो ये बनती है कि फ़र्ज़ करें कि आज के दिन आपका ये सोलर सिस्टम लग गया, तो आज के दिन ये सोलर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। ये सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड उस वक्त तक ऑन नहीं हो सकते जब तक आपका जो बाहर मीटर लगा हुआ है उसको बदला नहीं जाएगा, और वो वाला मीटर नहीं लगेगा जो बिजली खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। आमतौर पे जो आपके मीटर होते हैं, जो आप देखते हैं, चाहे वो डिस्क वाला मीटर हो घूमने वाला या डिजिटल मीटर हो, आमतौर पे जो मीटर होते हैं वो सिर्फ बिजली खरीदने के लिए बने होते हैं। अगर आपके घर में वही मीटर लगा हुआ है, हम ये सिस्टम लगाएं और हम इसका बटन ऑन करें और ये सिस्टम ऑन हो जाए, तो ये सिस्टम फौरन बिजली बेचना शुरू कर देगा। लेकिन सादा मीटर जो है आपका, जो कि आमतौर पे वाइट कलर या सिल्वर कलर के होते हैं, तो सादा मीटर जो है आपका, अगर आप उसके ज़रिए 1 यूनिट बेचेंगे तो वो मीटर ये काउंट करेगा कि आपने 1 यूनिट खरीदा है। तो इसका मतलब ये कि जब तक आपके पास वो वाला मीटर नहीं लगेगा, जिसका आमतौर पे ग्रीन रंग होता है, तो इसलिए उसे ग्रीन मीटर भी कहते हैं, तो जब ये मीटर लग जाता है तो ये मीटर देख सकता है कि आपने बिजली बेची कितनी है और ख़रीदी कितनी है। अब फ़र्ज़ करें कि आपका आज जो है सोलर सिस्टम लग गया, लेकिन आपका अभी मीटर ग्रीन मीटर नहीं लगा, तो इसका मतलब आज ये सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। अगर 1 महीने बाद ग्रीन मीटर लगेगा तो 1 महीने बाद ये सिस्टम ऑन होगा, उससे पहले ऑन नहीं हो सकता। इसमें कुछ टेक्निकल इंस्टॉलर्स ये कह सकते हैं कि हाँ जी हम ऐसे डिवाइस लगा देंगे कि ऑन हो जाएगा, वो सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है, उसके अपने मसाइल भी मौजूद हैं। मैं आसान अल्फाज में आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि सही तरह पूरी तरह से ये सिस्टम ऑन नहीं हो सकता जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लगेगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें मौजूद हैं जो कि सिस्टम को ऑन कर सकती हैं, पार्शली ऑन कर सकती हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अभी हमने इसकी चंद खास बात और इसकी खराबियां डिस्कस कर ली हैं। जो कुछ और चीज़ें हैं मैंने लिखी हुई हैं, वो एक तो ये कि ये मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है। इसमें क्योंकि बैटरी नहीं है और बैटरी की आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। इसका जो इन्वर्टर होता है वो ज़्यादातर कंपनीज जो बनाती है वो मेंटेनेंस फ्री होता है। उसकी कोई सफाई नहीं करनी पड़ती, उसके कोई फिल्टर्स नहीं होते जो कि आपको साफ़ करने पड़े। बस एक दफ़ा आपने सिस्टम लगा लिया तो वो काम कर रहा है। आपको ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आपने घर पे लगाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे हैं उनकी आप सफाई करते रहें। वो अपने इलाके के हिसाब से जितनी आपकी मिट्टी है उस इलाके में हफ्तावार सफाई या 2 हफ्ते बाद या महीने बाद जो भी आपकी सफाई है वो आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा सा सवाल और भी आता है, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूं, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर उस वक्त होगा जब हम दूसरा सिस्टम हाइब्रिड डिस्कस करेंगे। वो सवाल ये है कि चाहे आप
फर्ज करें इस वक्त हमारा दिन का टाइम है और हमारे पास 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अगर मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, हमारे घर में कोई चीज़ नहीं चल रही इस वक्त, तो ये सोलर सिस्टम उस वक्त भी पूरी एनर्जी बनाता रहेगा जितनी वो बना सकते हैं उस रोशनी में। और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो बागदा को बेच देगा। जब आप रात को इस्तेमाल करेंगे तो वो आप बिजली खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अहम पॉइंट है, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। अभी जो मैं हाइब्रिड को डिस्कस करूंगा। अब इसके साथ ही हम जरा हाइब्रिड को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिड जो सिस्टम है जिसे आमतौर पे बैटरी वाला सोलर सिस्टम भी कहते हैं, उसमें इन्वर्टर होता है, उसमें बैटरीज होती हैं, उसमें सोलर पैनल्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। उसके अगर हम अच्छी बातें डिस्कस करें तो पहले नंबर पर सबसे अच्छी बात ये सुनने को मिलती है कि जब आपके पास लोड शेडिंग हुई भी है तब भी आपका सोलर काम करता रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस जो आपका सबसे पहला सवाल मैंने किया था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मसला है, तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है जो कि जब लोड शेडिंग हो तब वो काम करता रहे। ठीक है, तो ये एक इसका बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट के अलावा इसके बाकी हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो तकरीबन इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, मसलन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब हम हाइब्रिड सिस्टम किसी जगह पे लगाने लगते हैं, फर्स्ट करें आपके घर में लगा रहे हैं, तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको कैटेगरी बनानी पड़ती है कि कौन सा एसी है, कौन सी मोटर है, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें से कैटेगरी बना के हो सकता है इसमें हम कहें कि ये वाला एसी कनेक्ट नहीं हो सकता, मसलन नॉन इन्वर्टर एसी कनेक्ट नहीं हो सकता। मैं इस बात पे कुछ इंस्टॉलर कहेंगे कि नहीं हो सकता है, लेकिन उससे आपकी सोलर इन्वर्टर की लाइफ कम होती है। वो टेक्निकली क्यों कम होती है हम टेक्निकल किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आसान अल्फाज में ये कि आपको करना नहीं चाहिए, कनेक्ट हो सकता है नॉन इन्वर्टर एसी, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए, इन्वर्टर एसी कनेक्ट करें। ठीक है, तो आप नॉन इन्वर्टर एसी इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, पहला मसला ये। दूसरा मसला ये कि आपका जो फर्ज करें अगर हम 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं आपका हाइब्रिड, तो अगर 5 किलोवाट है इसका मतलब 5000 वाट, तो आपके घर में जितनी भी चीज़ें उनके वाट देखे जाते हैं कि ये इतने वाट की, ये इतने वाट की। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने घर में यूपीएस लगाना हो तो आप देखते हैं कि ये 2000 वाट का यूपीएस है, हमने इस पर इतने पंखे लगा दिए, इतनी लाइटें लगा दी, तो अब इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, अब हम कोई और चीज़ नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये कि अब लाइट जाएगी तो वो यूपीएस सिर्फ उन चीज़ों को चलाएगा जो आपने कनेक्ट की थी, बाकी चीज़ें नहीं चलेंगी। बिल्कुल इस तरह जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होता है वो इसी तरह से होता है डिज़ाइन कि आपके घर में चीज़ों की कैटेगरी होती है, उसके वाट देखे जाते हैं, और जब आपकी मेन चीज़ें जो आपकी दिन के टाइम चलनी है, दिन के टाइम इसलिए क्योंकि दिन के टाइम सोलर अवेलेबल है, हमने उसको कनेक्ट करनी शुरू कर दी कि ये भी हमने कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया, इतने पंखे कर दिए, इतने लाइटें, ये पानी की मोटर, ये टीवी, ये फ्रिज और एक एसी कनेक्ट कर दिया। अब हम कहते हैं कि जी इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है। अब इसके अलावा जितनी आपके घर में चीज़ें हैं उन तक सोलर एनर्जी नहीं जा सकती। ठीक है, चाहे ये मुमकिन है कि जो चीज़ें आपने इससे कनेक्ट की कोई एक दिन ऐसा है कि उनमें से कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं हो रही, वो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो एसी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो कि इसके साथ कनेक्ट नहीं किया था, तो अब सोलर एनर्जी उस तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम का एक इशू ये है। तो एक तो ये कि हमने देख लिया कि इसकी कैपेसिटी का मसला है, कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए इसकी, उसके अलावा जितना लोड होता है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होता। दूसरा हमने ये देख लिया कि वो जो इस चीज़ कनेक्ट भी होनी चाहिए वो भी हमने देखा कि उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, जिस तरह नॉन इन्वर्टर इससे हम कनेक्ट नहीं कर रहे, कुछ खास टाइप की मोटर्स होती हैं वो इससे कनेक्ट नहीं कर रहे, माइक्रोवेव ओवन बाज़ ऐसे होते हैं या घर में कुछ घरों में किचन वेयर में ऐसे ओवन होते हैं जो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो वो देखा जाता है कि कौन सी चीज़ कनेक्ट हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद एक अहम पॉइंट ये कि फर्ज करें हमने 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम घर में लगा लिए और लेकिन फर्ज करें दिन का टाइम है और हमारे सिर्फ जो चीज़ें हमने कनेक्ट की हैं स्पेसिफिक इसके साथ उसमें से सिर्फ 2-3 पंखे चल रहे हैं, तो हाइब्रिड सिस्टम जो है वो सिर्फ उतनी बिजली बनाता है जितनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास 5000 वाट के पैनल लगे हुए हैं लेकिन सिर्फ 2 पंखे चल रहे हैं जो कि तकरीबन 300-350 वाट बनते हैं, तो ये उतनी ही बिजली बनाएगा जितनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक कंडीशन और है कि कुछ हाइब्रिड इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो कि बिजली बेच सकते हैं।
अगर वो बेच सकते हैं और उसके बाद आपने घर के बाहर वही ग्रीन मीटर जो हमने ऑन ग्रिड में डिस्कस किया वो लगवा लिए, तो वो हाइब्रिड सिस्टम भी आपको हर वक्त मैक्सिमम बिजली बना के देता रहेगा और एक्स्ट्रा बिजली सेल हो जाएगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपका ऑन ग्रिड में था। लेकिन जो हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादातर घरों में लगवाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कैटेगरी 5 किलोवाट की होती है, तो ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो कि नेट मीटरिंग नहीं करवा रहे होते, ग्रीन मीटर नहीं लगवा रहे होते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर हम दिन में एनर्जी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये बिजली बनाएगा भी नहीं। तो वो इस मुगालते में, इस गलत फहमी में कि वो दिन के टाइम कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं कि सोलर लगा हुआ है कि दिन को कम इस्तेमाल कर लो, रात को हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मसला ये कि रात को तो सिर्फ वापडा ही अवेलेबल होगी और वो दिन में भी सोलर एनर्जी आपको नहीं बना के देगा क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि सोलर सिस्टम जो हाइब्रिड है उसके डिज़ाइन का एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट ये है कि डिज़ाइनर जो है वो, जिस तरह अगर मेरे पास आप बैठे हो तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपकी जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं दिन में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके नाम एग्जैक्टली बताएं। मसलन फ़र्ज़ करें मुझे पता है कि फ्रिज हर वक्त इस्तेमाल हो रहा है, वो आपने खुद बंद नहीं करना होता, वो हर वक्त चल रहा है 24 घंटे। इसके अलावा अगर आपके घर में फ़र्ज़ करें 2 एसी हैं, एक टीवी लाउंज का है, एक बेडरूम का है, आप कहते हैं कि जी बेडरूम वाला एसी तो हमारा रात को यूज़ होता है, टीवी लाउंज का दिन में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब हाइब्रिड के साथ आपका जो एसी लगेगा वो टीवी लाउंज वाला होगा, ताकि वो जब इस्तेमाल हो रहा हो दिन में तो आपकी सोलर एनर्जी बन भी रही हो। फ़र्ज़ करें कि आप ये उलट कर देते हैं, जो एसी रात को चलना है आप वो सोलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो एसी दिन में चलना है वो आप सोलर के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो जो एसी रात को चलना है वो तो रात को चलेगा, तो किसी भी सूरत चाहे वो इन्वर्टर से कनेक्ट है चाहे वो नहीं कनेक्ट, बिजली आनी ही वापडा से है, ठीक है, तो आपको उसका सोलर का फ़ायदा नहीं है। तो हाइब्रिड में जो इंस्टॉलर होता है, जो डिज़ाइनर होता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कौन कौन सा लोड उसके साथ कनेक्ट करवाता है। तो इसके लिए डिटेल जानना कस्टमर की कि कौन कौन सा लोड आपके घर में है और उससे आप कैसे यूज़ करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यही गलत फहमी में जब लोग इस चीज़ को सही तरह नहीं समझते, इंस्टॉलर या कस्टमर, तो मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी हमने सोलर सिस्टम लगवाया लेकिन बिजली के बिल पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये होती है कि वो लोड जो दिन में इस्तेमाल हो रहा है वो सोलर के साथ कनेक्ट नहीं है और जो रात को इस्तेमाल हो रहा है वो तो हर सूरत वापडा से ही बिजली आनी, तो एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए डिज़ाइनर, जो सिस्टम डिज़ाइनर है, वो उसको बहुत अच्छी तरह से कस्टमर से बातचीत करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ फिर इसके बाद ये कि आपका जो एफिशिएंसी की हमने बात की थी, जो आपकी एनर्जी होती है जो इन्वर्टर में से गुजर रही होती है सोलर एनर्जी, हमने ऑन ग्रिड में डिस्कस किया था कि वो सिर्फ 1 से 2% ज़ाया होती है। लेकिन हाइब्रिड के केस में मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो इन्वर्टर हैं वो आम तौर पे 8% से लेके 15% तक जो एनर्जी है वो इन्वर्टर के अंदर ज़ाया हो रही होती है, हीट बन के ज़ाया हो रही होती है, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। उसके अलावा ये कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, इसमें से ज़्यादातर ब्रांड्स जो हैं वो मेंटेनेंस फ्री नहीं होते। उसके साइड पे फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर्स, जिस तरह आपके एसी के फिल्टर्स होते हैं, उसकी जाली को आपको निकाल के साफ़ करना पड़ता है, बिल्कुल इस तरह इसको भी साफ़ करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसकी लाइफ कम होगी और ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप ऐसा इन्वर्टर भी लगा लेते हैं जो कि मेंटेनेंस फ्री है, तो क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ बैटरीज लगी होती हैं, ज़्यादातर पानी वाली बैटरीज होती हैं, तो आपको बहरहाल बैटरी का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बैटरी को भी रिप्लेस कर देते हैं, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जिनमें पानी का ख्याल नहीं रखना पड़ता, तो किसी भी सिनेरियो में ये याद रखें कि हाइब्रिड इन्वर्टर बहरहाल आपकी तवज्जो डिमांड करता है। इसके बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बनते हैं कि लोड शेडिंग हो गई है, आपकी कोई फलानी चीज़ ऑन हो गई है, फलानी चीज़ ऑन हो गई तो ये ट्रिप करेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहे लिथियम आयन बैटरी लगा लें, चाहे जो मर्जी कर लें, कि आपका जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है वो मेंटेनेंस फ्री हो जाए या बिल्कुल आपको टेंशन फ्री हो जाए, जिस तरह ऑन ग्रिड है कि आपको पता नहीं कि वो काम कर रहा है, वो खुद ही कर रहा है। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है बहरहाल थोड़ी सी उस पर तवज्जो रखनी होती है कि हमारी चीज़ें ओवरलोड तो नहीं हो रही, जितनी हमने कैपेसिटी पे लगाई हुई उससे कोई ज़्यादा चीज़ तो नहीं चला रहे। अगर बैटरियाँ लगी हुई हैं उसकी मेंटेनेंस, अगर बैटरी की मेंटेनेंस नहीं करेंगे वो ख़राब होगी, तो इतनी बड़ी कॉस्ट आपके सामने आ जाती है इतनी जल्दी कि आपने सोचा होता है कि अभी तो बिजली में इतनी बचत नहीं हुई कि जितनी बड़ी हमारे सामने बैटरी की कॉस्ट दोबारा से आ गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो ये हमने अभी जो डिस्कस की हैं चीज़ें वो ये हैं कि आपके पास आपके मेन क्वेश्चन आपको क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको क्लियर हो गया आपने हाइब्रिड सिस्टम लगवाना है या ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है, तो इस क्लैरिटी के साथ आप अपने सोलर सिस्टम डिज़ाइनर के पास जिससे भी आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, जिस भी कंपनी से करवा रहे हैं, उनको एग्जैक्टली बैठ के ये चीज़ें तय करें ताकि आपकी ये चीज़ें क्लियर हों कि आप सोलर सिस्टम जो लगवा रहे हैं उसका आपको फ़ायदा हो, किसी गलत फहमी में आपको नुकसान ना हो जाए।